नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, मैंने जो एसबीआई की इंस्टा लाइफ सिक्योर पॉलिसी को लेकर जो पिछला वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज वो वीडियो यूट्यूब पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। तो यार काफी खुशी होती है जब अपना वीडियो नंबर 1 पे रैंक करता है और ऑब्वियसली मैं इसका क्रेडिट आप लोगों को ही देना चाहूंगा जिन्होंने उस वीडियो को देखा है और उसको पसंद किया है। लेकिन यार एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, यहाँ तक कि उसको नंबर 1 तक ले आते हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस वीडियोस को देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं एसबीआई की इंस्टा लाइफ सिक्योर पॉलिसी को लेके आपके सारे डाउट A to Z क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मैं ऐसे कमेंट्स पिक करूंगा जिनको लेके बाकी लोगों को भी बहुत डाउट है और शायद कमेंट्स में उनको समझाना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स तो ऐसे डिस्कस करने वाला हूं जो बस एसबीआई की इस इंस्टा सिक्योर प्लान को लेके ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ ऐसे भी शेयर करूंगा जो अगर आप कोई सा भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं आपको वो पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आप एक गलत पॉलिसी लेने से बच जाए। तो हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन अगर आप अपने लिए सच में एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए और सारी बातों को सही से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही अपना पैसा खर्च करना चाहिए। पहला कमेंट मैंने लिया दीपा सरूजी का, जो ये कह रहे हैं कि 55 साल तक तो प्रीमियम देंगे, उसके बाद ना ही मैच्योरिटी मिलेगी ना ही कवर, फिर क्या फायदा, 56 के बाद प्लान खत्म। कुछ तो मिलना चाहिए, इतने साल तक जो प्रीमियम जमा हुआ है वो कहां जाता है। तो इस अकेले कमेंट में इन भाई ने 2-3 सवाल पूछ लिए हैं। चलो ये भी अच्छी बात है, मैं एक एक करके सबको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो इसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एसबीआई की इस पॉलिसी में मैच्योरिटी अमाउंट क्यों नहीं मिल रहा है। इतने सालों तक जो हम पैसा जमा करवा रहे हैं आखिर वो पैसा कहां जा रहा है। तो इसका जवाब समझने के लिए आपको दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहले कि एसबीआई की जो पॉलिसी है ये एक प्योर टर्म प्लान है और दूसरा कि प्योर टर्म प्लान का मतलब क्या होता है। तो एक प्योर टर्म प्लान का पर्पस होता है आपको रिस्क कवरेज देना, नहीं कि आपको मैच्योरिटी देना या फिर आपको रिटर्न्स देना। फिर चाहे किसी भी कंपनी का प्योर टर्म प्लान ले लो, लेकिन अभी कस्टमर्स को क्या लगता है कि अगर उनको कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे या फिर मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिल रहा है तो वो उनको लगता है कि वो प्लान बिल्कुल बेकार प्लान है। और कस्टमर्स की इस सोच को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज ने कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने के लिए एक कॉम्बो टाइप के प्लान निकाल दिए, जिसमें आपको रिस्क कवरेज भी मिलता है और आपका प्लान खत्म होने के बाद आपका सारा प्रीमियम भी आपको वापस मिल जाता है और कस्टमर्स को एक फीलिंग आती है कि भाई मेरा इसमें बहुत फायदा हो रहा है इस प्लान में। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है और मैं ये आपको एक एग्जांपल देके भी समझाने वाला हूं। सपोज एक प्योर टर्म प्लान लेने के लिए आपको X रुपए देने पड़ते हैं, तो किसी भी ऐसे प्लान में जिसमें आपको मैच्योरिटी में कुछ पैसा वापस मिल रहा है तो उसमें आपको X प्लस Y अमाउंट देना पड़ेगा, यानी कि Y रुपीज एक्स्ट्रा। अब ये जो X वाला कंपोनेंट आपका होता है वो इंश्योरेंस कवर देने के लिए यूज होता है और जो Y वाला कंपोनेंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिससे कुछ पैसा वो खुद कमाती है और कुछ पैसा आपको भी देती है। लेकिन एसबीआई की इस पॉलिसी में आपसे ये Y वाला अमाउंट लिया ही नहीं जा रहा, तो आपको रिटर्न कहां से मिलेगा। तो अगर कोई कंपनी आपको रिटर्न्स दे रही है तो आपको फ्री में नहीं दे रही है, बल्कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स देती है। और वो जो आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं वो इतना ज्यादा होता है कि आपका प्रीमियम लगभग डबल हो जाता है। और ये चीज मैं आपको प्रूव भी कर देता हूं। तो अभी मैंने इस साइट में अपना सारा डेटा फीड कर लिया है और अगर मैं 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहता हूं तो मुझे हर महीने 969 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैच्योरिटी में मुझे सारा प्रीमियम वापस मिल जाए तो मुझे 752 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो मेरा मंथली प्रीमियम हो जाएगा 1720 रुपीज, जो कि लगभग डबल है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि इंश्योरेंस का पर्पज आपको लाइफ का रिस्क कवर करना होता है, आपको रिटर्न्स देना नहीं होता। और आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने लिए एक अच्छा इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो आपको प्योर टर्म प्लान लेना चाहिए जिसमें कोई रिटर्न्स ना हो लेकिन प्रीमियम कम से कम हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा फिर भी बच जाता है तो आप उसको खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है जहां से आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। और यार एक लॉजिकल पॉइंट और है, अगर मैं अपना खुद का पैसा, मेरे पास बाकी ऑप्शन है, मैं उनको दूसरे तरीके से इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को देके वहां से कम प्रॉफिट क्यों लूं। नेक्स्ट कमेंट है इंद्रजीत ठाकुर भाई का, जो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस पॉलिसी में कोरोना से डेथ होने पे कवर मिलेगा या नहीं। तो यार जहां तक मेरी नॉलेज है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस में सारे डेथ कवर होते हैं, बस सुसाइड को छोड़ के, क्योंकि जो सुसाइड कवर होता है वो कुछ महीने के बाद शुरू होता है। तो एसबीआई की इस पॉलिसी में अगर कोरोना का डेथ कवर नहीं होता तो स्पेशली इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये चीज मेंशन होती, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करके भी ये बात कंफर्म कर ली है, कोरोना का डेथ कवर भी आपको इसमें मिल रहा है। लेकिन आप अपने मन की शांति के लिए फिर से एक बार कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो और अपना सेम सवाल आप उनको मेल करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है जितेंद्र दोदिया जी का, जो ये पूछ रहे हैं कि सर आपने प्लान बेनिफिट्स तो बताया ही नहीं। तो यार मैं इस बात का क्या जवाब दूं, क्योंकि एक इंश्योरेंस में क्या फायदा हो सकता है।
भाई इंश्योरेंस का एक ही फायदा होता है कि इन केस अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाए जो कि उनको बहुत काम आता है। तो ये बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने कमेंट पिक कर लिया क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखे जो आपको ये बता रहे हैं कि संपूर्ण सुरक्षा प्लान में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं राइडर्स की फॉर्म में, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस होता है, प्रीमियम वेवर होता है, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी जैसे बहुत सारे कुछ राइडर्स होते हैं। और शायद इसी वजह से लोगों के मन में डाउट आ रहा है और उनको ये लग रहा है कि मैं अपने वीडियोस में उन बेनिफिट्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। तो यार जब मैंने अपना इंश्योरेंस लिया था मुझे ऐसा कोई भी राइडर या फिर कोई भी एडिशनल बेनिफिट का ऑप्शन नहीं मिला था। फिर भी मैंने क्रॉस चेक करने के लिए कस्टमर केयर को फोन किया और उनसे ये पूछा कि भाई मुझे ऐसा राइडर या फिर ऐसा कोई एडिशनल बेनिफिट का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। तो कस्टमर केयर ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया है कि संपूर्ण सुरक्षा प्लान में ऐसा कोई भी एडिशनल बेनिफिट या फिर कोई भी राइडर नहीं है, ये क्योंकि एक बस प्योर टर्म पॉलिसी है। और मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि संपूर्ण सुरक्षा प्लान और एसबीआई इंस्टा लाइफ सिक्योर दोनों एक ही पॉलिसी के नाम है। नेक्स्ट कमेंट है वायरल स्टफ का, जो ये जानना चाहते हैं कि इस पॉलिसी का प्रीमियम मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या फिर ईयरली है। तो यार जहां तक मुझे याद है मुझे बस ईयरली पेमेंट का ही ऑप्शन मिला था, लेकिन इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पेमेंट के भी ऑप्शन मिलेंगे। तो एक बार आप पेमेंट पेज तक जाके क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं और कमेंट करके जरूर शेयर करना ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट कमेंट है किस्कू जी का, जो ये जानना चाहते हैं कि पॉलिसी तो हम ऑनलाइन ले लेंगे लेकिन बाद में फैमिली क्लेम कैसे करेगी, क्या योनो ऐप में क्लेम स्टेटस दिखाएगा। तो इनका ये सवाल पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि किसी भी इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लेम सेटलमेंट। तो अभी तक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं, इसलिए फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो एसबीआई की इस पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट के लिए नॉमिनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके अपने नियरेस्ट कोई भी एसबीआई की लाइफ इंश्योरेंस की जो ब्रांच है वहां तक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है अनिल बच्चन जी का, जो ये पूछ रहे कि भाई प्रीमियम हर साल सेम रहेगा। तो यार ये तो मैं अपने पिछले वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि इस पॉलिसी में अलग अलग एज ग्रुप बनाए हुए हैं, तो हर एक अलग एज ग्रुप के लिए मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर भी अलग है और उसी हिसाब से उसका प्रीमियम भी चेंज होता है। लेकिन जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में रहेंगे तब तक आपका इंश्योरेंस कवर भी सेम रहेगा और आपका प्रीमियम भी सेम रहेगा। जैसे कि अगर मैं 18 से 35 का एज ग्रुप लूं और अगर आप 30 साल में ये पॉलिसी लेते हैं तो अगले 5 साल तक आपका कवर भी सेम रहेगा जो आपको अभी शुरू में मिल रहा है, और प्रीमियम भी उतना ही रहेगा जो आपने फर्स्ट ईयर दिया। लेकिन 36वें साल में दोनों चीजें चेंज हो जाएगी, रिस्क कवर भी घटेगा और प्रीमियम भी घटेगा। नेक्स्ट कमेंट है सुरेश कुमार दास का, जो ये जानना चाहते हैं कि पॉलिसी लेने के कितने दिन से क्लेम बेनिफिट मिलेगा। तो एसबीआई के इंस्टा लाइफ सिक्योर प्लान में इंस्टेंट कवर शुरू होता है, जैसे आपके मेल में पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा आपका रिस्क कवर भी शुरू हो जाएगा और इसका यही फीचर मुझे काफी अच्छा भी लगा। नेक्स्ट कमेंट है अश्वत्थामा जी का, जो ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू कैंसिल दिस प्लान। तो इस प्लान को कैंसिल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहले कि जिस एसबीआई अकाउंट को यूज करके आपने ये पॉलिसी ली है आप उसमें अपना प्रीमियम से भी कम बैलेंस मेंटेन करो, तो अगले साल ये पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाएगी और ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो पहला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते तो उनको एसबीआई को मेल लिखना पड़ेगा और जिस एड्रेस पे आपको मेल भेजना है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन एसबीआई की योनो ऐप से आप इस प्लान को कैंसिल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है शंकर बेहरा जी का, जो ये पूछ रहे हैं कि बॉन्ड पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार ये बात तो मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली पेपरलेस है, ना तो आपको कोई पेपर देना है ना ही एसबीआई की तरफ से आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो अलग से बॉन्ड करके आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको सर्टिफिकेट की एक सॉफ्ट कॉपी आपके मेल में आ जाएगी जिसको आपको प्रिंट करके एक फाइल में रख लेना चाहिए और आपके घर में किसी को पता होना चाहिए कि वो फाइल कहां पे रखी हुई है। और जितनी भी अभी इंश्योरेंस कंपनीज है वो धीरे धीरे बॉन्ड का खत्म कर देगी और सारे की सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपको सॉफ्ट कॉपी देंगी, तो बॉन्ड को लेके आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है प्रशांत जी का, जो ये जानना चाहते हैं कि इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल और नॉर्मल डेथ दोनों केसेस में कवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ दोनों को कवर करती है और दोनों ही केस में किसी भी आदमी को पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट डाउट है सुमित मेश्राम जी का, वो ये जानना चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस कवर कितनी एज तक कवर करता है। तो यार एसबीआई की इस पॉलिसी में 55 साल तक ही आपको प्रीमियम देना है और 55 साल तक ही आपका रिस्क कवर भी है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि मैं ऐसी पॉलिसी क्यों लूं जो 55 साल में ही खत्म हो जाए। तो यार लोग एक बहुत ही गलत मेंटेलिटी के साथ कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और उस गलत मेंटेलिटी को मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये काम करते हुए देखा है कि वो इतनी ज्यादा एज तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं कि फाइनली उनको क्लेम मिल ही जाए और शायद उनको लगता है कि इसमें उनका फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कोई बेवकूफ तो है नहीं। तो वो जो सारे प्लान है वो इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा एज तक का कवर ले भी लेता है तो एक आध आदमी हो सकता है जिसको शायद कुछ फायदा हो जाए, मैक्सिमम केसेस में लोगों का इसमें नुकसान ही होता है। आप जितनी ज्यादा एज तक कवर लेना चाहोगे आपका प्रीमियम भी उतना ही बढ़ जाएगा और ये जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है ये वो पैसा है जिसकी आज की डेट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर 80-90 की एज में कोई आदमी 1 करोड़ का क्लेम ले भी लेता है तो उस एज में उतने साल के बाद
1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू होने वाली है ये ना आपको पता है और ना मुझे पता है। तो एसबीआई की इस पॉलिसी में जहां पे आपको बस 55 साल तक ही कवर मिल रहा है, हाँ मुझे लगता है कि 5 साल कम है, 60 साल तक हो सकता था, लेकिन 55 साल तक भी आदमी अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर लाइबिलिटी को पूरा कर चुका होता है। तो एक बार जब अपनी आदमी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लाइबिलिटीज को पूरा कर ले, तो एक्चुअल में उसको इंश्योरेंस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो जो पैसा है जो आप इंश्योरेंस पे वेस्ट करने वाले हो, वो आप अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसमें हॉस्पिटल कवर मिलेगा, कोई मेच्योरिटी क्यों नहीं मिल रही और सरेंडर वैल्यू क्यों नहीं है। तो यार ये एक प्योर टर्म प्लान है और किसी भी प्योर टर्म प्लान में आपको ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये सब बेनिफिट्स चाहिए तो आपको कोई एक कॉम्बो प्लान ले लेना चाहिए जिसमें एडिशनल राइडर्स लगे हो, लेकिन वहां पे आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा। और अब मेरा फाइनल ओपिनियन, आप एसबीआई की इस पॉलिसी को ले सकते हैं। 55 साल तक की बस रिस्क कवर होने का कोई नुकसान नहीं है। हाँ एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगी थी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपका रिस्क कवर घट रहा है, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगी, आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, तो आपको एक्चुअल में इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपकी सोच भी मेरी तरह है और आप अपनी बस जिम्मेदारी पूरी करने के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप जरूर ये प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच दूसरी है, आपको 80-90 साल तक का कवर चाहिए और आपको यहां से क्लेम लेके ही जाना है, तो भैया ये प्लान आपके किसी काम का नहीं है। आप कोई दूसरा प्लान ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वार्न करूंगा कि वहां पे आपका प्रीमियम ज्यादा जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पे आपका नुकसान ही हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और हाँ मिलते रहना।